लेवल जैक फिनी के द्वारा लिखित एक साइंटिफिक फैंटेसी है। यह स्टोरी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद लिखी जाती है। युद्ध के कड़वे सच्चाई के बारे में बताती है। युद्ध तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो उनके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं, जैसे फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, वो लोगों के दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। साथ ही साथ यह स्टोरी एक कॉमन मैन जो मॉडर्न डेज की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वॉर है, वायलेंस है, थीवरी है, करप्शन है, इस सब से बचकर वो शांति की ओर जाना चाहता है, इसके बारे में बताती है। थर्ड लेवल कुछ भी नहीं है, बस एक इमेजिनेटिव लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, जहां से लोग गैसबर्ग के लिए जाते हैं। सभी लोगों का बिलीव है कि वहां सिर्फ 2 लेवल्स हैं, लेकिन जो हमारी स्टोरी के नरेटर हैं चार्ली, उनका बिलीव है कि यहाँ 3 लेवल्स हैं। स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले चार्ली, जो 31 साल का एक यंग मैन है, न्यूयॉर्क की एक सिटी में रहता है, एक ऑर्डिनरी वर्किंग पर्सन है और पीसफुल लाइफ जीने की इच्छा रखता है। स्टैम्प कलेक्टिंग का उसे शौक है और उसकी शादी लूसिया से होती है। सेकंड कैरेक्टर लूसिया, जो कि चार्ली की वाइफ है। थर्ड कैरेक्टर सैम, चार्ली का एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है। पूरी स्टोरी 31 साल की यंग मैन चार्ली के घूमती है। एक शाम चार्ली अपने ऑफिस से लेट हो जाता है और घर के जाने की जल्दी में वह डिसाइड करता है कि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे का यूज करेगा। सबवे, जहां हमें एक टनल होता है, एक सुरंग होती है, जिससे पैदल चल के हम रास्ता कवर करते हैं। बस नहीं लेकर वो सबवे से जाने का डिसाइड करता है और रास्ते में ही एटलीस्ट 2 बार वह खो जाता है और एक बार तो वह रूजवेल्ट होटल की लॉबी में एंट्री कर जाते हैं और दूसरी बार वह एक ऑफिस बिल्डिंग जिसके 3 ब्लॉक्स हैं उसमें एंट्री, उससे बाहर निकलता है। साइलेंट हॉलवे से पास होते हुए चार्ली लेफ्ट पर टर्न कर जाता है और नीचे उतर जाता है और जैसे ही नीचे उतरता है वह अपने आप को पुराने स्टेशन पर पाता है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है उन दोनों लेवल से जिस पे वो आता जाता रहता है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। अपने आप को वह एक छोटे पुराने कमरे में पाता है जहाँ कुछ टिकट्स काउंटर हैं, ट्रेन गेट्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन बूथ है वह लकड़ी का बना है। ये सब बातें उसे रिमाइंड कराती हैं 18 के आर्किटेक्चर की। और आगे जब वह वहाँ लोगों की भीड़ को देखता है, उनके आउटफिट्स, उनके कपड़ों को देखता है, तो वह सब आउटडेटेड है, पुराने हैं। तभी जो चार्ली है वह नोटिस करता है, एक न्यूज़पेपर को पिक करता है, उसमें वह डेट देखता है 11 जून 1894। यह सब बातों से चार्ली समझ जाता है कि वह 3rd लेवल में है और वह पास्ट में पहुंच चुका है। तब वह क्या करता है, दैट उसकी हमेशा से इच्छा रही थी कि वह गैसबर्ग ट्रैवल करेगा अपनी वाइफ लूसिया के साथ, क्योंकि जो गैसबर्ग है वो बहुत ही अद्भुत एक टाउन है जहां ओल्ड फ्रेम हाउसेज हैं, ह्यूज लॉन है, ट्रेमेंडियस ट्रेजेस हैं, जहां वह जाना चाहता है क्योंकि वहां शांति है। वह उन सब, क्योंकि वह पास में पहुंच चुका है और तब तक वो वर्ल्ड वॉर 20 साल पहले की बात है कि वर्ल्ड वॉर आगे होनी थी, तो वह वहां पहुंचना चाहता है। तो वह वहां जो काउंटर है वहां से वो टिकट खरीदना चाहता है, एक अपनी वाइफ के लिए। लेकिन जो टिकट काउंटर पर बुकिंग पर जो कैंडिडेट बैठा होता है वह जब उसकी करेंसी को देखता है तो वह बोलता है यह तो फेक करेंसी है, क्योंकि वह उस टाइम की करेंसी नहीं है। तो चार्ली भी वहाँ घबरा जाता है और समझ जाता है कि यह उसको पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है, तो चार्ली वहाँ से भाग जाता है। और नेक्स्ट डे जब चार्ली अपने लंच के ड्यूरेशन में उसके पास जो उसकी सेविंग होती है अप्रोक्स $300, उसको चेंज करके ओल्ड करेंसी से उसको चेंज करना चाहता है, जिसमें उसको $200 का लॉस भी होता है। लेकिन चार्ली यह सब करने के बाद यह सब बात अपनी वाइफ से शेयर करता है 3rd लेवल के बारे में, लेकिन उसकी वाइफ इस सब पे बिलीव नहीं करती है और वो उसको कहती है कि अपने साइकियाट्रिस्ट को से वो अपने आप को कंसल्ट कर ले। दोनों साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और जब वह जाके बात करते हैं तो जो उनका ये चार्ली का फ्रेंड है सैम, जो एक साइकियाट्रिस्ट है, वो उसको बोलता है कि ये 3rd लेवल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की बस एक जो इमेजिनेशन है। और आगे वो उसको बताता है कि वह जागते हुए सपना देख रहा है, उसको पूरा करना चाहता है, क्योंकि वो इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो ये सब कुछ फियर है, वॉर है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, इस सब से बचकर वो शांति की जगह जानना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ उसका इमेजिनेशन है।
करेंसी चेंज करने में जो उसे लॉस होता है उसके लिए चार्ली बिल्कुल भी बॉदरेशन नहीं लेता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वो गैल्सबर्ग में पहुंच जाता है तो वहां सब कुछ बहुत सस्ता होगा। वो बहुत कोशिश करता है उस कॉरिडोर में फिर से वापस जाने की, थर्ड लेवल को फाइंड करने की, लेकिन वह थर्ड लेवल में पहुंच नहीं पाता है। जब उसकी वाइफ को यह सब पता चलता है तो वो उससे कहती है कि यह सब कुछ अब वो करना बंद कर दे, और वह उसके दोस्त सैम के बारे में बताती है कि उसका दोस्त भी कुछ सप्ताह से गायब है और उसकी पत्नी उसको देख रही है, कई सप्ताह से उसको खोज रही है। तो सैम जो है वो अकेला ही एक पर्सन था जिससे चार्ली थर्ड लेवल के बारे में, गैल्सबर्ग के बारे में शेयर करता है यह आइडिया। अब चार्ली, क्योंकि चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है जो कि उसको उसके ग्रैंडफादर से मिली है, एक दिन वह अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था तो उसे वहाँ एक लेटर मिलता है जो कि पहले वहाँ नहीं था, और उस पर एक पोस्ट मार्क होता है जो बहुत फेडेड होता है। उस पर लिखा होता है 6 सेंट स्टैम्प, और उस पर एक प्रेसिडेंट गैरी फील्ड की पिक्चर बनी होती है। तो वह उस एनवलप को पढ़ता है, उसमें डेट आती है 18 जुलाई 1894, जो कि चार्ली के ग्रैंडफादर के नाम लिखा गया था गैल्सबर्ग में। उस पर एड्रेस था लेकिन उसको दिया गया था चार्ली के लिए। तो इस लेटर से सैम जो है वो चार्ली को बताता है दैट वह गैल्सबर्ग पहुंच चुका है, और वह उसे भी इन्वाइट करता है उसकी पत्नी लूसिया के साथ कि वह भी वहाँ आ जाए। अभी चार्ली क्या करता है, वो स्टैम्प और कॉइन की शॉप पर जाता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि सैम ने $800 की करेंसी को ओल्ड करेंसी में चेंज किया था ताकि वह गैल्सबर्ग में अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सके। सो अब यहाँ चार्ली को बिल्कुल माइंड उसका वर्क करता है। चार्ली को पता चल जाता है कि यह सब उसने शेयर किया था बस सैम से। तो सैम ने ही वो चार्ली का नाम, जो कि उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, उसने उसको लेटर लिखा था और सैम वहाँ पहुँच चुका था। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, कंक्लूजन क्या आता है, दैट थर्ड लेवल के माध्यम से राइटर अपने आप को मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम से बचाकर पीसफुल वर्ल्ड में पुराने दिनों में जाना चाहता है।